जय जय सीताराम दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सपनों पर। लोगों को सपने आते हैं और वह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हैं। कभी कोई यह नहीं सोचता कि मुझे इस तरह के सपने आए, लेकिन फिर भी सपने आ जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या सपने हमें कुछ भविष्य के बारे में बताते हैं, या सपनों के पीछे ज्योतिष का एक गूढ़ रहस्य क्या है। दोस्तों, स्वप्न आते कब हैं, पहले तो हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और इसकी हम पूरी पड़ताल करेंगे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब हमारे रक्त का संचरण मस्तिष्क के अंदर अल्फा 8 हो जाता है, तब हम गहरी नींद में होते हैं, और जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी हमें सपने आते हैं। दूसरी बात, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि हर इंसान को सपने आते हैं, अगर वह स्वस्थ है तो। क्योंकि स्वप्न उसकी गहरी नींद को लाने में सहायक हैं। कुछ मनोचिकित्सकों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रिसर्च की और जाना कि कुछ लोगों को अगर हम रात में सोते समय हल्का सा प्यासा, यानी पानी की पूर्ति के बगैर सुला देते हैं, तो उन्हें रात्रि में पानी के यानी जल स्रोतों के सपने अधिक आते हैं। और वैज्ञानिकों का यह मानना यह है कि नींद में अगर हमें सपने में जल दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, तो वह हमारी प्यास के कारण नींद खुलने के लिए होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सपनों का और सपनों के फलित पर। दोस्तों, हमारे रक्त का संचरण जब दिमाग में धीरे धीरे कम होता है, अर्थात पहले हम सो रहे हैं, सोते साथ हमें बहुत गहरी नींद नहीं आती, अर्थात पहले जब हमें हल्की हल्की नींद आ रही होती है, तो हमारे साथ जो दिन में घटित हुआ है वही चीज हमारे मस्तिष्क में चल रही होती है। अर्थात हमारे लेट जाने यानी सो जाने के 2 घंटे तक हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं। उसके बाद जो हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में बहुत गहराई तक जुड़ गया है, वह चीजें हमें सपने में दिखाई देती हैं। लेकिन जब सोने के 4 घंटे बाद जब हमारा शरीर सहस्त्रार्थ के साथ बहुत अधिक कॉस्मिक एनर्जी अर्थात ब्रह्म ऊर्जा को अवशोषित कर रहा होता है, तब हमें जो सपने आते हैं वह इस दुनिया की कुछ महानतम शक्तियों द्वारा आपके भावी भविष्य की तरफ इशारे भी देते हैं। अब इसी बात को हमारे मनीषियों ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त का सपना हमेशा सच्चा होता है। क्योंकि तब तक हम यह नींद के 4 घंटे पूरे कर चुके होते थे, लेकिन आज यह सिद्धांत नहीं माना जा सकता। क्योंकि लोग रात्रि के 2 बजे तक तो सो रहे हैं। जब वह सो रहे हैं तो फिर उनका ब्रह्म मुहूर्त का सपना तो वही उनके 2 से 2.5 घंटे बाद का सपना हो गया, अर्थात उनके क्रियाकलाप का सपना हो गया। दोस्तों, क्या सपने फलित होते हैं? हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि द्वादश भाव की स्थिति और आपकी कुंडली में बैठे अन्य ग्रहों की स्थिति निर्धारित करती है कि आपको किस तरह के सपने आते हैं। जैसे जैसे कि अगर आपको सपने 7 दिनों के अंदर एक बार सर्प का सपना दिखाई देता है, समझिए, 7 दिनों के अंदर अगर आपको सपने में सर्प दिखाई दे रहा है, तो आप गौर से देखिए, आपके पैर के अंगूठों के नाखून दोनों अलग अलग तरह के हैं, अर्थात आपकी कुंडली में राहु और केतु किसी ना किसी दोस्त को बना रहे हैं। और जब तक आप उस दोस्त से निवृत्त नहीं होंगे, जब तक आप उस दोस्त की शांति नहीं करेंगे, तब तक आपको इस तरह के सपने आते रहेंगे। दूसरी बात, अगर द्वादश भाव दूषित मंगल के साथ किसी न किसी तरह की युति बना रहा है, तो आपको गहरी खाई के और दुर्घटनाओं के सपने दिखाई देते हैं। दोस्तों, स्वप्न बहुत कुछ गहरे होते हैं। जैसे अगर आपको सर्प के सपने कभी नहीं दिखाई देते और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको सर्प दिख गया, तो सर्प बंधन का कारक है। आपको सपने में एक इंडिकेशंस मिल रहा है, एक इशारा मिल रहा है कि भावी जीवन में आपको किसी ऑर्डर को बहुत गंभीरता के साथ फॉलो करना पड़ेगा, जबकि आप उस तरह की मानसिक अवस्था के इंसान नहीं है। दोस्तों, स्वप्न बहुत गहरे होते हैं। अगर आपके सो जाने के 4 घंटे बाद अगर आपको कोई सपना आ रहा है,
तो वह आपके भावी जीवन की ओर इशारा दे रहा है। लेकिन अगर आपको कोई सपना लगातार आ रहा है और लगातार आपको बेचैन कर रहा है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लें। वह किसी दोस्त की निवृत्ति कराएगा और उस दोस्त की शांति के उपरांत आपको वह सपना परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, स्वप्न विज्ञान बहुत गंभीर विज्ञान है। इस पर मेरे बहुत सारे मित्र शोध कर रहे हैं और यह एक बहुत शानदार विषय है। दोस्तों, ब्रह्म ऊर्जा के साथ जुड़कर जो ऊर्जा आपको इशारा देती है, हम उसी को स्वप्न कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है या आपके अपने कोई सपनों से परेशान रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें, तो आप सब्सक्राइब भी करिए। जय जय सीताराम दोस्तों।